नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर से ग्रसित एक पेशेंट ग्यारसी बाई जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 2 साल से किडनी फेलियर से परेशान थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं ग्यारसी बाई जी के बेटे गोलू धंगर जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की क्रॉनिक किडनी डिजीज पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम गोलू धनगर है और मैं शाजापुर से आता हूँ। मेरी मम्मी को 10 साल से शुगर की बीमारी है और 2018 में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बावजूद हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। फिर वहाँ पर हमने जाँचें वाँच कराई। उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि उनकी किडनी में पस जमा हुआ है। फिर वहाँ पर 10 रोज इलाज करवाया। उसके बाद भी घर जाने के बावजूद फिर डबल से वही तबीयत खराब हो गई। फिर उल्टी होती थी बस और शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई थी उनकी। 600 शुगर होने के बावजूद उनको कुछ रिलीफ नहीं था। 1 साल यहाँ पे ट्रीटमेंट चला। उसके बाद हमारे यहाँ गांव पे एक सर है यूपी के, उन्होंने सर का एड्रेस दिया, राघवेंद्र प्रताप घोष जी ने उनका नंबर दिया। फिर उनके पास ट्रीटमेंट चला। सर ने 1 महीने का सिर्फ डोज दिया था। 1 महीने में तो आराम लगने लग गया सर। उसके बाद उनकी किडनी में भी काफ़ी सुधार हुआ। जो 6.38 पे थी वो 1.24 पे आ गई थी और जब भी थोड़ा बहुत काम भी करती है, वो सब कंप्लीट है सर। उनका खाना पीना निकाल देती, खाती थी, वापस निकल जाता था उल्टी में। अब तो सबका फर्स्ट क्लास, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं, सभी चीज उनका खाना पीना चल रहा है, सब कोई परहेज नहीं उनका। बॉम्बे हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए 8 दिन के अंदर दे दिए थे और 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। कम से कम 3 लाख समथिंग 1 साल में जाँच वाँच करके सब 3 लाख का खर्चा हुआ। और सर के पास से 1 महीने की मम्मी की दवाई आती है 5,000 रुपए की। इसमें काफी डिफरेंस सीवर पे बोल दिया था। यहाँ पे आया तो जब तक उन्होंने बोला कि डायलिसिस की समस्या आ सकती है अगर कंट्रोल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब तो भगवान का रूप है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अर्पित सर के पास मॉडर्न होम्योपैथी है, वही ले, उससे जल्दी आराम मिलता है। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे ग्यारसी बाई जी के बेटे गोलू धंगर जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह उनकी माताजी लगभग 10 साल से शुगर की बीमारी से परेशान थी और करीब 2 साल पहले जांच करवाने पर उन्हें पता चला कि वे क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर से ग्रसित है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने, यहाँ तक कि डॉक्टर्स द्वारा डायलिसिस की सलाह दे दी जाने पर और आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 1 महीने में उनकी माताजी को सुधार दिखना शुरू हुआ और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के क्रॉनिक किडनी डिजीज पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस ग्यारसी बाई, जो कि शाजापुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, और उनके बेटे मिस्टर गोलू धनगर जी ने, जिन्होंने अपने पूरे शब्दों में इस डॉक्यूमेंट्री में अपनी बारे में और अपनी माता जी की तकलीफ के बारे में बयां किया। दोस्तों, अगर इनकी कहानी पर अपन बात करें तो एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में अभी बहुत ही कॉमन पाई जा रही है, बहुत ही कॉमन अवस्था में लोगों को तकलीफ दे रही है और जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं बताया गया है। एक ऐसी ही बीमारी दोस्तों जो बिल्कुल सुनने में आती है, क्रॉनिक किडनी डिसीज, इसका मतलब CKD यानी किडनी फेलियर। दोस्तों, ग्यारसी बाई जी की भी कहानी कुछ इस तरीके से है। उन्हें बीपी और शुगर की हिस्ट्री थी। करीब बीपी और शुगर के कारण जो उनकी तकलीफ बढ़ती गई, 10 साल की जो शुगर की हिस्ट्री है उसके कारण जब शुगर उनका करीब 600 के आसपास आ गया, उन्होंने कुछ और जांचें कराई तो पता चला कि किडनी में कुछ रीनल एब्सेस प्रोड्यूस हो गया है। उन्होंने उसका कुछ ट्रीटमेंट लिया और बाद में पता चला कि उनका क्रेटिनिन करीब 6.38 mg/dl तक स्तर पर करीब 7 के आसपास आकर बढ़ चुका था। तो दोस्तों, इस वक्त की ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें तरीके से बताया गया कि आगे जाकर हो सकता है आपको डायलिसिस का सामना करना पड़े, ये भी हो सकता है कि आपको रीनल ट्रांसप्लांट की भी मजबूरी का सामना करना पड़े। दोस्तों, इसी कंडीशन में जब उन्हें सब तरीके से इस बीमारी के बारे में इलाज नहीं बताया गया, केवल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की मजबूरी का सामना करने की सलाह दी गई, तो लगभग इसी स्थिति में उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का पता किया और हमसे आकर संपर्क किया। और दोस्तों, ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि केवल 15 दिन से जो 1 महीने का ट्रीटमेंट जो उन्होंने हमसे लिया, उसके कारण जो क्रेटिनिन करीब 6.38 mg/dl यानी करीब 7 के स्तर पर जो मौजूद था,
पूरी तरीके से घटकर 1.24 mg पर DL यानी लगभग सामान्य अवस्था में वापस आ गया। और दोस्तों ये कमाल था मॉडर्न होम्योपैथी का, जिसके कारण उन्हें फास्ट ट्रीटमेंट भी मिला, परमानेंट ट्रीटमेंट भी मिला, बिना परहेज का भी ट्रीटमेंट मिला, बिना किसी साइड इफेक्ट का भी ट्रीटमेंट मिला, और सबसे अच्छी बात है बिना किसी डायलिसिस या बिना किसी ट्रांसप्लांट के डर के वो आज भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। करीब 1 साल के बाद भी आज भी हम उनके बारे में जब भी पता करते हैं तो लगभग उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आज भी वो अपना सामान्य जीवन आराम से व्यतीत कर पा रही हैं और अपना सभी दैनिक जीवन का जो कार्य है पूरी तरीके से संपादित भी कर पा रही है। तो दोस्तों ये कमाल है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का किडनी फेलियर यानी सीकेडी के ऊपर। इसका मतलब यह है कि ऐसे काफी सारे पेशेंट जिनके बारे में हम जाकर वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब के डॉक्यूमेंट्रीज पर भी उनके नाम और नंबर के साथ उन पेशेंट्स के बारे में समझ सकते हैं, उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उन पेशेंट की व्याख्या समझ सकते हैं। तो इस बारे में अगर हम प्रकाश डालें तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम आपकी ही किडनी की क्षमता को वापस बढ़ाते हैं बिना किसी परहेज के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। क्योंकि किडनी में जितनी भी दवाइयां अगर हम देते हैं अगर वो केमिकल होती है तो कुछ दिनों के बाद उस केमिकल का जो साइड इफेक्ट है वो भी किडनी के ऊपर पड़ने लग जाता है। इसके कारण तक लंबे समय तक हम किसी भी प्रकार की किडनी फेलियर की बीमारी को केमिकल से ट्रीट नहीं कर पाते और इस कारण से हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की मजबूरी का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके एवज में अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो बिल्कुल बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट, चूंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता तो दूसरे प्रकार के कोई साइड इफेक्ट किडनी पर नहीं पड़ते और ये किडनी की क्षमता ऊपर से भी कंट्रोल करती है और बॉडी मेटाबॉलिज्म को अंदर से भी वापस रिस्टोर करती है। यानी आपकी जो बड़ी भी कॉर्टिकल जो इकोजेनेसिटी का प्रॉब्लम होता है उसको हम मेंटेन करते हैं और जितना भी जीएफआर रेशो आपकी बॉडी में हमें बताया जाता है उसको हम पूरी ताकत के साथ वापस स्टेमिना के साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसको बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी किडनी अंदर से स्वतः खुद से काम कर सके और किडनी की साइज जितना हो सके हम श्रिंक होने से रोक सकें और जितनी क्षमता हो सके किडनी को वापस फिर से बढ़ा सकें। तो इस तरीके से बॉडी मेटाबॉलिज्म पर जब आप ऊपर से भी रिपोर्ट्स के आधार पर मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं और अंदर से भी किडनी की क्षमता को बढ़ाकर जब काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मॉडर्न होम्योपैथी से पेशेंट्स को मिलता है। और आज तक के करीब काफी सारे पेशेंट्स के बारे में अगर हम किडनी फेलियर की कहानी के रूप में अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी की व्याख्या करें तो करीब 29 क्रिएटिनिन तक के जो स्तर के पेशेंट्स को हमने मॉडर्न होम्योपैथी से लगभग सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का फायदा देकर डायलिसिस से बचाया है और बिना किसी ट्रांसप्लांट की मजबूरी का सामना करते हुए भी स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। मिस्टर अशफाक खान जी जिन्होंने करीब 10.5 क्रिएटिनिन के आसपास की रिपोर्ट सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 5 दिन में 1.30 तक लाकर पूरी तरीके से नॉर्मल किया। मिस्टर जटाशंकर जी जिन्होंने करीब 11 साढ़े 11 के आसपास तक का क्रिएटिनिन केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से 1.5 से 2 के बीच में लाकर पूरी तरीके से कंट्रोल किया। मिस्टर मनशाराम जी जिन्होंने करीब 17 क्रिएटिनिन का जो लेवल केवल 12 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से 1.40 से 1.80 के बीच में लाकर स्थिर किया। मिस्टर मसूद अहमद साहब, मिसेस रिजवाना खान, मिसेस किरण वैद्य जी, ये तीनों पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने करीब 9 के आसपास का क्रिएटिनिन का जो स्तर था उसको केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 4 या 4.5 5 के स्तर पर लाकर पूरी तरीके से कंट्रोल किया। और मिस्टर मसूद अहमद साहब में तो केवल 1 महीने में 9 से केवल 1.80 के आसपास तक की रिपोर्ट भी प्राप्त की। तो दोस्तों इस कहानी के आधार पर इस छोटी छोटी जो इतने सारे पेशेंट के जो डेटा हमारे को जो बताते हैं, ये इससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से हमने क्रिटिकल पेशेंट जो कि किडनी फेलियर जैसे बीमारी से जूझ रहे थे उसको हमने मॉडर्न होम्योपैथी से उन्हें संभाला और कहीं ना कहीं उन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से भी पूरी तरीके से बचाया। तो दोस्तों किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न होम्योपैथी क्योंकि एक फास्ट ट्रीटमेंट है, आपको पैथोलॉजी के हिसाब से पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया से जो दवाइयां सेलेक्ट होती है उसके आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये पहले दिन से आपके बॉडी पे रिस्पॉन्स पे काम करता है और कहीं ना कहीं किडनी की क्षमता पहले दिन से आपको बढ़ाने का काम करता है बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट। चूंकि होम्योपैथी में बताया जाता है, काफी सारे परहेज के बारे में बताए जाते हैं, चूंकि हमने एक मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट डिजाइन किया है जो कि आज के परिवेश में लोगों की आवश्यकता अनुसार इसे डिफाइन किया गया है। तो इसमें बिना किसी परहेज के हम आपको दवाइयां दे पाते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के भी एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको दे पाते हैं। दोस्तों अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी से अगर कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम समझना चाहें तो इस बात को हम पुष्टि कर सकते हैं कि अगर हम किडनी फेलियर के जो प्रचलित इलाज जो आमतौर पे हमें बताए जाते हैं कि आप डायलिसिस कराएं तो किसी किसी पेशेंट्स को हफ्ते में 2 बार कराना पड़ता है, किसी किसी पेशेंट को हफ्ते में 3 बार भी कराने की मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है। तो काफी कॉस्ट उन्हें वीकली उनकी डायलिसिस पे खर्चा होता है। अगर हम मंथली के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो काफी कॉस्ट उन्हें वहन भी करना पड़ता है। और अगर इस सब से बचाने के लिए अगर वो रिनल ट्रांसप्लांट की मजबूरी का सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर रिनल ट्रांसप्लांट भी लाखों रुपए से कम खर्चा नहीं देता। और इन सबके बावजूद भी अगर पेशेंट के बारे में अगर हम
समझना चाहें तो काफी सारे पेशेंट हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी असफल होकर वापस ट्रांसप्लांट कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर से डायलिसिस कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और अगर डायलिसिस की बात करें तो केवल बॉडी रिस्पांस को मेंटेन करने का काम डायलिसिस करती है, पर आपकी किडनी की क्षमता धीरे धीरे पूरी तरीके से और ज्यादा कम होती जाती है। तो अगर हम इसके एवज में अगर मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ये आपकी ही किडनी की क्षमता बढ़ाता है, पूरे तरीके से आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। रिपोर्ट्स पर भी ये बात साबित होती है और आपके बॉडी रिस्पांस के आधार पर भी साबित होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी किडनी काम करे और बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी परहेज के ट्रीटमेंट से, बिना किसी डायलिसिस या बिना किसी ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट से अगर आप अपनी किडनी की क्षमता बढ़ा सकें, जिस तरीके से इतने सारे पेशेंट्स के डेटा जो आपको शक्ति देते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं इन सभी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी ने किसी चमत्कार या वरदान से कम काम नहीं किया। तो ये इस बात का पूरा प्रयास है हमारा कि किडनी फेलियर जैसे सब्जेक्ट पर दुनिया के लिए जितना अच्छा हो सके हम दे सकें, और उसका पूरा प्रयास हमें करने का मौका मिला। इन सभी पेशेंट्स के माध्यम से हमने इस बात को साबित भी किया और निश्चित तौर पर इसका फायदा आप सभी को भी मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा प्रयास भी है। और इस तरीके के और भी कई सारे पेशेंट्स के बारे में आप उनके रिव्यू और उनकी व्याख्या हमारे YouTube के चैनल या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम क्रोनिक किडनी डिसीज या किडनी फेलियर के बारे में अगर समझना चाहें तो किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी जो किसी भी कारण से, चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड या लॉन्ग टाइम तक जो चलने वाली दवाइयां, चाहे वो कार्डियक प्रॉब्लम के कारण है, इन सभी दवाइयों की जो जीवन पर्यंत लेने की जो आवश्यकता पड़ती है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके जो केमिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो इन दवाइयों के, या फिर हो सकता है किसी प्रकार के पेन किलर जिसके खाने के कारण केमिकल साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट पड़ते हैं किडनी पर, या फिर इन सभी बीमारियों के खुद के इफेक्ट जो बॉडी मेटाबॉलिज्म पर पड़ते हैं, उसके कारण भी किडनी पर दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है। और कहीं ना कहीं एक लेवल ऐसा जाता है जब किडनी की क्षमता प्रभावित होने लग जाती है, किडनी की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो पूरी तरीके से कम होने लग जाता है। इसके आधार पर हम देखें तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रोनिक किडनी डिसीज, स्टेज 4 और क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 तक की आपकी कैटेगरी में हम क्रोनिक किडनी डिसीज को हम डिफाइन कर पाते हैं। अगर हम किडनी की साइज के बारे में बात करें तो किडनी की साइज धीरे धीरे और कम होने लग जाती है, जो रीनल कॉर्टिकल इकोजेनिसिटी बढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके से जो किडनी की क्षमता जो प्रभावित होने के कारण जब वो अपना काम नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं यूरिन आउटपुट कम होना, शरीर में सूजन आना, सांस फूलना, आपको तरह तरह की जगह पर खुजली होना और काफी थकान महसूस होना, इस तरीके के सिम्टम्स के कारण आपको किडनी फेलियर की जो शुरुआत है ये पाई जाती है। और जब हम रिपोर्ट्स पर इसको जाकर समझते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारे शरीर में जो विषाक्त प्रोडक्ट क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया या सीरम या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इस तरीके के जो विषाक्त प्रोडक्ट जो कि यूरिन के थ्रू बाहर जाना चाहिए वो ब्लड में इकट्ठे होने लग जाते हैं, और उस आधार पर हम लोग समझ पाते हैं कि ये पेशेंट किडनी फेलियर की बीमारी से ग्रसित हुआ है। तो अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो मेडिकल साइंस में स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक के लिए मेडिकली दवाइयों के माध्यम से ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है, पर चूंकि वो केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है इसलिए कहीं ना कहीं किडनी का नुकसान बढ़ता जाता है। और स्टेज 4 पर जब किडनी आ जाती है तो इसको डायलिसिस की संभावना से रोकने की कोशिश की जाती है, पर चूंकि डायलिसिस भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं जब इंसान जीवन भर डायलिसिस कराने की मजबूरी का सामना करना पड़ता है तो उसे रीनल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बताई जाती है। और स्टेज 5 में निश्चित तौर पर रीनल ट्रांसप्लांट भी इसके लिए भी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और कई बार इसके भी फेलियर्स का उदाहरण हमें देखने में आता है। तो दोस्तों, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके के काफी सारे पेशेंट्स के बारे में अगर हम देखने के बाद अगर किसी भी एक पेशेंट की भी किडनी फेलियर से उसकी जान बचा सकते हैं, उसके बारे में डायलिसिस बचाने की सोच सकते हैं, उसके रीनल ट्रांसप्लांट को बचाने की समझ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आप उन्हें देने के लिए प्रेरित करें। आप इंदौर में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीर वाला चौराहा स्थित है, आकर हमसे मिलने के लिए बोलें। अगर वो किसी कारण से हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो उनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं या जितने भी डिटेल्स हैं हमें हमारे सोशल मीडिया पर बताए हुए व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दीजिए और हम लोग उस पे आपका डिटेल्स को वेरीफाई करके आपसे बात करके आपके लिए जो बनाई हुई मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कांसेप्ट की जो किट होती है उसको घर बैठे भी आपको कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे और निश्चित तौर पर आपको घर बैठे भी किडनी फेलियर जैसे जटिल, दुर्गम और लाइलाज बीमारी पर भी विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मदद के रूप में प्रयास करने के लिए दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग करें। अगर किसी कारण से अगर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर आपको नहीं पता चल पाता इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको आज भी ये मैसेज मिलता है तो भी इसका उपयोग आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में अवश्य करें। हमारा पूरा प्रयास है कि इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह
सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ क्रोनिक किडनी डिजीज जैसी गंभीर बीमारी पर अपना चमत्कार दिखाती है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर सिद्ध हुई है। तो दोस्तों, ये तो थी ग्यारसी बाई जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से क्रोनिक किडनी डिजीज पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में अपना विश्वास दिखाएं और किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है, तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।